ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। ये जो ड्रीम चैनलिंग है, ये कोई ऐसी डीएफ्स के लिए है। कोई दो ऐसी डीएफ हैं जो आपस में फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स इसलिए हैं क्योंकि वो आपस में क्लासमेट हैं। वो क्लासमेट हैं इसीलिए फ्रेंड हैं। और मैं पहले ड्रीम बता रही हूँ, उसके बाद मैं इसको डिकोड करूँगी। तो ड्रीम में मुझे दो लड़कियाँ दिखी हैं और क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं। और उनके नेम के इनिशियल, एक लड़की है उसका नेम का इनिशियल ए है और दूसरी लड़की के नेम का इनिशियल डी है। मैं इन दोनों के नेम भी बता रही हूँ कि शायद आपसे रेजोनेट करे, इसलिए मैं नेम भी बता रही हूँ। तो जिसका इनिशियल ए है उसका नाम अंशिका है और जिसका इनिशियल डी है उसका नाम दीप किरण है। यानी अंशिका और दीप किरण दो लड़कियां हैं जो क्लासमेट हैं, इसलिए अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। अब यहाँ पे जो ए इनिशियल की लड़की है उसका ट्विन भी इसी क्लास में है, यानी ये तीनों क्लासमेट हैं। ए इनिशियल का ट्विन भी इसी क्लास में है और उस का जो ट्विन है ए इनिशियल का, उस ट्विन का नाम का इनिशियल भी ए है। और उस ट्विन का नाम भी मैं बता रही हूँ, शायद रेजोनेट करें। उसका नाम अभिषेक है। यानी अंशिका अभिषेक आपस में ट्विन हैं, इसी लव रिलेशनशिप में हैं। और ए इनिशियल की लड़की जो है उसकी एक फ्रेंड है जिसका इनिशियल डी है। यानी तीनों ही ये क्लासमेट हैं और आपस में इनके अच्छे टर्म्स हैं। यहाँ इन तीनों के बीच में कोई लव ट्राई एंगल नहीं बन रहा है। ये जो दो ट्विन हैं, ए इनिशियल की लड़की और ए इनिशियल का लड़का, इन दोनों में ही आपस में ट्रू लव है। ये डिवाइन रिलेशनशिप में है अपने। दीप किरण का यानी डी डी इनिशियल वाली लड़की का कोई इस इनके बीच में इंटरफियर नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में ड्रीम में। और उसके बाद ये भी एनर्जी है कि ये जो ट्विन हैं, जिनके दोनों के इनिशियल ए हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स को, इनकी फैमिली को भी पता चल चुका है इनकी रिलेशनशिप के बारे में। पता भी चल गया है और उन फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। दोनों की फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया और बस इतना बोल दिया है कि टाइम आने पे तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। ये सब एनर्जी है, ये सब दिखाया नहीं गया है ड्रीम में। दिखाया तो आगे का सीन गया है, लेकिन जो एनर्जी है वो मैं साथ में बोलती जा रही हूँ। तो दोनों इनके जिन दोनों का इनिशियल ए है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, इन दोनों का इनिशियल ए है और इनकी दोनों की फैमिली एग्री है कि टाइम आने पे हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। फिर अगले विज़न में आता है कि इन दोनों की अरेंज मैरिज नहीं हो रही है। ये दोनों अपने घर को छोड़ के आए हैं, निकल पड़े हैं अपने घर से, अपने घरों को छोड़ चुके हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए, एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए। फैमिली जो कह रही थी कि टाइम आने पे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, वो फैमिली अब रेडी नहीं है और अपोज कर रही है, पर इतना अपोज नहीं कर रही कि शादी ही ना होने दे। इतना अपोज कर रही है बस कि बस हम घर में शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें शादी करनी है तो बाहर जाओ। तो ये दोनों बाहर निकल चुके हैं, अपने घर छोड़ चुके हैं शादी के लिए। अब यहाँ मेरी एनर्जी आती कि मैं पूछती हूँ कि अरे, तुम्हारी तो अरेंज मैरिज होने वाली थी। मैं ये पूछती हूँ कि तुम्हारी तो अरेंज मैरिज होने वाली थी। तो जो ए इनिशियल की लड़की है वो कहती है उस डी इनिशियल की लड़की को इंडिकेट करते हुए कि उसने ये नहीं बोला। यानी कोई एक वर्ड बताती है वो कि उसने ऐसा नहीं बोला। अगर वो ऐसा बोल देती हमारी फैमिली को तो हमारी अरेंज मैरिज हो जाती। मुझे जागने पे वो वर्ड याद नहीं रहा जो वर्ड बोलने के लिए ए इनिशियल की लड़की अपनी फ्रेंड के लिए, डी इनिशियल के लिए बोल रही थी कि अगर ये ऐसा वर्ड बोल देती, ये बोल देती तो हमारी अरेंज मैरिज हो जाती। वो वर्ड कुछ ऐसा वर्ड था जिससे इन दोनों की फैमिली को इन दोनों पे ट्रस्ट हो जाता, इन दोनों पे ट्रस्ट और डेवलप हो जाता और वो लोग खुशी खुशी इनकी अरेंज मैरिज कर देते। लेकिन उस डी इनिशियल वाली लड़की ने पहले कमिटमेंट किया था कि हाँ मैं ऐसा बोल दूंगी, लेकिन उसके बाद उसने नहीं बोला। तो जब मैंने पूछा है कि अरे तुम दोनों की तो अरेंज मैरिज होने वाली थी, फिर क्या हुआ? तो वो कहती है कि इसने वो नहीं बोला, अगर ये बोलती तो हो जाता। और वो कोई ऐसा ही था कि ऐसा वर्ड था कि जिससे फैमिली ट्रस्ट कर लेती। तो फिर जब जब ये ए इनिशियल वाली लड़की अपनी फ्रेंड की को पॉइंट आउट करके कहती है कि उसने ऐसा नहीं बोला, तो फिर अगले विजन में उसकी वो फ्रेंड दिखाई जाती है। जो डी इनिशियल की लड़की है वो फ्रेंड दिखाई जाती है। इस बार वो किसी दूसरी फ्रेंड के साथ है, उसकी ही एक और क्लासमेट है और फोर्थ कोई क्लासमेट है, उसी के साथ है। उसका नाम शायद एन से होता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो कोई हाईलाइटेड नहीं थी। एक जैसे
को एक्टर्स होते हैं, वैसे मान लीजिए वो कोई सोलमेट मान लीजिए, वो कोई हेल्प करने के लिए मान लीजिए इस डी इनिशियल वाली डीएफ के लिए, डी इनिशियल की जो डीएफ है उस उसके वो उस लड़की के साथ जा रही है और ये कह रही है जब इससे ये पूछा गया कि जब ये कहा गया कि इसने ऐसा वर्ड नहीं बोला, तो वो ये कहती है कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई और मेरी माँ ने एक्सपायर होने से पहले कहा था कि तुम्हारा डीएम एक बार फिर जाएगा। यानी वो डी इनिशियल वाली डीएफ से उसको ये साइन मिल गया, उसको ये गाइडेंस मिल गया कि उसका डीएम अभी एक बार और रन करेगा। अब ड्रीम में ये एनर्जी नहीं है कि उसका डीएम आ चुका है तब उसे साइन मिला कि वो रन करेगा। ड्रीम में एनर्जी ये है कि उसका डीएम अभी भी उसके साथ नहीं है, बट उसको ये साइन मिल गया है कि ये आने वाला है और ये आके फिर जाएगा। तो किसी का डीएम अगर आने वाले हैं तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि आपके डीएम आके एक बार फिर रन करेंगे। और यहाँ पे वो जो डीएफ कहती है, वो जो डी इनिशियल की लड़की कहती है कि मेरी माँ एक्सपायर हुई थी और एक्सपायर होने से पहले उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे माँ का एक्सपायर होने का दो मीनिंग है। भगवान न करे कि ऐसा हुआ हो कि किसी की माँ ने बॉडी छोड़ी हो, लेकिन मुझे जो यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है आप माता रानी की पूजा करते हो, ईश्वर के माँ रूप की पूजा करते हो और माँ रूप से आपका कनेक्शन कट हो गया हो। आप उतना अटैच नहीं हो पा रहे होंगे, अब आप मान नहीं पा रहे होंगे माँ को, इतने स्ट्रगल की वजह से आपको अब ट्रस्ट नहीं हो पा रहा होगा माँ पे, आप सवाल कर रहे होगे। तो तो ये दिखा दिया गया, ये विज़न दिया गया कि माँ का एक्सपायर होना बता दिया गया। दोनों एनर्जी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी माँ अब सूक्ष्म शरीर में जा चुकी हों, और सेकंड ये भी हो सकता है कि आप माँ रूप की पूजा करते हैं और माँ से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, हालांकि होपलेस निराश दिखे नहीं हैं आप, फिर भी ये जो एनर्जी है, वो जो डी इनिशियल वाली लड़की ये बोलती है कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई, उन्होंने ये कहा था। तो एक्सपायर होने का मीनिंग है कहीं ना कहीं आपने माँ रूप की पूजा करना या तो छोड़ा होगा या डिटैचमेंट कुछ भी इस तरीके से फील किया होगा। तो आपने आपको ये लगा, यानी डी इनिशियल की लड़की को ये लगा कि मेरा डीएम तो आके फिर से चला जाएगा। तो उसने क्या किया है कि जब मेरा डीएम आके फिर से चला जाएगा तो उसने अपनी जो अभी फ्रेंड को सपोर्ट कर रही थी, ए इनिशियल की फ्रेंड को, उसको सपोर्ट करना में इंटरेस्ट नहीं लिया। कि इसीलिए नहीं लिया कि मेरा डीएम तो आके चला जाएगा ना अभी, यानी अभी उसे अपने पे और काम करना है। जब खुद पे काम करेगी तब तो उसका आगे जाके यूनियन होगा। तो इसलिए इसने इसने ये सोच लिया कि जब मेरा डीएम आके चला जाएगा तो अब क्या क्या इंटरेस्ट लेना है किसी की यूनियन में। तो यानी जब एक डीएफ को ये पता चल जाए कि उसका यूनियन अभी डिले हो रहा है तो वो तो फिर फोकस अपने अपने पे करेगी, अपनी सोल पर्पस पे करेगी, अपने यानी यानी डिवाइन अपने अपने यूनियन के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेगी। उतना ज़्यादा फिर कहीं और वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी। एक तरह से एक झटका सा ही लगता है। तो वो उस डीएफ को हुआ, हालांकि वो डीएफ बैलेंस है, जिसको ये पता चल गया कि मेरा मेरा ट्विन अभी एक बार और आके जाएगा। बैलेंस जो है, संभल गई है, फोकस उसका अपने सोल पर्पस पे है, बट उसने इंटरेस्ट नहीं लिया अब ए इनिशियल के यूनियन में। और इसने इंटरेस्ट नहीं लिया, वो बात इसने नहीं बोली, यानी उसने एनर्जी अपनी नहीं दी है डी इनिशियल ने ए इनिशियल को। इसीलिए उनका जो यूनियन हुआ वो अरेंज ना होके फिर उनको घर से बाहर जाके फैमिली से अगेंस्ट जाके मैरिज करनी पड़ रही है। ऐसे ए इनिशियल वालों का यूनियन हो रहा है। डी इनिशियल वाली जो किसी और लड़की के साथ अब दिखी है, मतलब कि ये है कि ये तो यूनाइट होके अपने सोल पर्पस चली जाएगी, यानी ए इनिशियल वाले ट्विन तो अपनी अपनी जर्नी पे अपने पे आगे चले जाएंगे। अब डी इनिशियल को सपोर्ट के लिए कोई चाहिए, तो डिवाइन कोई दूसरी फ्रेंड, कोई आपकी हो सकता है कोई सोलमेट आपको भेजें, वो भी फीमेल बॉडी में हो। जो डी इनिशियल की लड़की है, जो डी नेशनल की डीएफ है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी फ्रेंड आ जाएगी, या आ जाएगी की एनर्जी है, कोई फीमेल ही फ्रेंड ऐसी होगी जो आपको सपोर्ट करेगी, जैसे कि ए इनिशियल की फ्रेंड आपको सपोर्ट करती थी। ऐसी ही फ्रेंडशिप आपकी किसी और फैमिली से हो जाएगी, या हो सकता है आपको कोई ऐसी मेंटोर मिल जाए जिसके साथ आप अपने सुख दुख बांट सको और अपनी लर्निंग में आगे चल सको। वो जो जो वेट का टाइम है कि अभी डीएम आके एक बार और जाएंगे, वो वेट का टाइम आप गुजार सको, अपने अपने सोल पर्पज पे फोकस रह के गुजार सको। तो साथ में कोई एक एनर्जी आपको दी जा रही है, कोई दूसरी फ्रेंड, या तो 3D में आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड, और वो जो फ्रेंड होगी वो आपके आसपास में से ही होगी, हो सकता है। क्योंकि वो जो फ्रेंड जिसके साथ जा रही है डी इनिशियल वाली लड़की,
अब जो ए इनिशियल के बाद किसी और के साथ जब जाएगी, जब वो सपोर्ट देने नहीं कर रही है, तो वो लड़की भी इनकी, आप तीनों की क्लासमेट ही दिखाई गई है। यानी डी इनिशियल की लड़की जब ए इनिशियल को सपोर्ट करना बंद करती है, अपनी जर्नी पे आगे जाती है, तो फिर वो जिस लड़की के साथ जा रही है वो लड़की भी इनकी क्लासमेट ही है। तो हो सकता है कि कोई दूसरे डीएफ के कांटेक्ट में ये डी इनिशियल की लड़की आ जाए, यानी डीएफ डी यानी शक्ति शक्ति मिलके फिर अपनी अपने सोल पर्पज पे आगे बढ़े। तो एक का तो यूनियन हो रहा है, दूसरे के डीएम की अभी लर्निंग और बाकी है। तो यहाँ मैं अब गाइडेंस ये नहीं दूंगी कि किसको क्या करना है। आपकी सोल जो आपको कह रही है वो करिए, लेकिन हाँ, जिनका यूनियन हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिस डीएम के डीएम अभी एक बार और आके जाएंगे, तो आप निराश बिल्कुल ना हो। जो कि ड्रीम में आप निराश नहीं देखे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है, पॉजिटिव ये है कि आपका जो रनर चेजर का गेम चल रहा था उसका लास्ट स्टेप आ गया है। हर बार आपके मैस्कुलिन आए गए, ऑन एंड ऑफ जो कर रहे थे वो अब लास्ट स्टेप है। इस बार जब आएंगे, इस बार आएंगे, एनर्जी लेंगे और जाएंगे, यानी एक बार ये जो आना जाना है ना, ये लास्ट होगा। अब इस बार आके जब जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपका जब यूनियन होगा तो वो परमानेंट यूनियन होगा। आपका ऑन एंड ऑफ, आपकी रनर चेजर की साइकिल अब खत्म होने वाली है। तो हैप्पीनेस की एनर्जी दोनों के लिए है। एक यूनाइट हो रहे हैं, तो आप इस बात का गम न मनाएं कि फैमिली अरेंज मैरिज नहीं कर रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। ईश्वर ने जितना दिया है उतने में उतना उतने में ही खुश रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि आपका यूनियन हो रहा है, आप यूनाइट हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जिनका इनिशियल ए है और जो डीएफ जिसका इनिशियल डी है और जिसका डीएम अभी एक बार और जाएंगे, तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपका रनर चेजर का गेम अब लास्ट स्टेप पे है। अब आपके डीएम रन करना बंद करेंगे, ऑन एंड ऑफ बंद करेंगे, एनर्जी लेके भागना बंद करेंगे। एक बार बस इसको आप झेल जाइए, इसको आप जो कि आप झेल रही हो, आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। वो जो जो दूसरी लड़की आई है, काफ़ी अच्छी, यानी मुझे बहुत प्यारी सी लड़की वो दिखी है। मुझे उसका नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसका भी कोई नाम शायद एन से हो सकता है, शायद नैन्सी नैन्सी टाइप से ऐसे कुछ नाम हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। इस तरीके का नाम हो सकता है। तो वो इस तरीके की कोई लड़की डी इनिशियल की लड़की के सपोर्ट में आएगी, क्योंकि वो जो सिचुएशन होगी ना कि डीएम एक बार आके फिर जाएंगे, तो एनर्जी संभालना डीएफ के लिए मुश्किल होता है। ये एनर्जी संभालना मुश्किल होता है कि डीएम आके चले जाएं, तो वो संभालना मुश्किल होता है। लेकिन आप फिर भी बहुत बैलेंस हो, आप फिर भी बहुत बहादुर हो। जो डी इनिशियल की डीएफ है, आप बहुत बहादुर हैं, फिर भी आप संभले हुए हो। बस जो आपको शौक लगा, जो एक झटका लगा, उसमें आपने बस इतना ही किया है कि फिर आपने अपनी एनर्जी ए इनिशियल की फ्रेंड को आपने नहीं दी है। जो आपकी फ्रेंड ए इनिशियल की, उसको आपने नहीं दिया है। फिर आपने अपनी सारी एनर्जी को अपने सोल पर्पज पे लगा लिया है, और आपको संभालने के लिए डिवाइन कोई और शक्ति भी भेज रहे हैं। वो 3D में फ्रेंड के रूप में जो मुझे दिखाई गई कि एक आप दूसरी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, और जा रहे हो किसी काम से, किसी कोई जो स्टडी के काम होते हैं उस काम से आप जा रहे हो, यानी कोई और आगे की लर्निंग लेने के लिए आपको सपोर्ट दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। यूनियन जिनका हो रहा है, अच्छी बात है, कंप्लीट हो, आप यूनाइट होके सबको सपोर्ट करें, सबके लिए प्रे करें। आप अपनी एनर्जी से जो करते ही हैं, ट्विन यूनाइट होके अच्छे काम ही करते हैं जो उनको सोल पर्पस दिया जाता है। तो अपनी इस डीएफ के लिए ज़रूर करें, जो ये जो डिवाइन यानी डी डी इनिशियल की लड़की है, इसके लिए आप ज़रूर करें। बस मन में आया तो कह दिया, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। और जो डी इनिशियल हैं, प्लीज़ आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका रनर चेजर का गेम ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट है। इसके बाद जब डीएम आएंगे, तो वो आपका परमानेंट यूनियन होगा, क्योंकि माँ ने ये बोला है एक बार और जाएगा, मतलब लास्ट एक बार ही है, एक बार ही और जाना होगा। उसके बाद फिर जाना नहीं होगा, उसके बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए यूनियन होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा 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 बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन हर तरीके से सफल हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।